हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उड़ान क्लासेस में। आज हम यूपी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित मैथ्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, एक दूध तथा पानी के दो प्रकार के मिश्रण हैं। पहले मिश्रण के 27 लीटर में 24 लीटर केवल दूध है तथा दूसरे मिश्रण में 40 लीटर दूध तथा 5 लीटर पानी है। कौन से मिश्रण में दूध की अच्छी मात्रा है? हमें इसे बताना है। जो मिश्रण है, जो दोनों मिश्रण दिए हैं उनमें से दूध की किसमें अच्छी मात्रा है। तो हमारे ऑप्शन है पहले मिश्रण में, दूसरे मिश्रण में, दोनों से समान है दूध की मात्रा, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला मिश्रण जो है हमारा उसको लिखेंगे यहाँ पे, पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण। दोनों में देखेंगे क्या दूध की मात्रा किसमें ज्यादा है, समान है या अलग अलग है। पहले मिश्रण में देखिए, पहले मिश्रण में क्या है, टोटल कुल मिश्रण कितना है इसमें? कुल मिश्रण है 27 लीटर, ठीक है। जिसमें दूध कितना दिया है? दूध दिया है इसमें 27 लीटर में 24 लीटर केवल दूध है, 24 लीटर। तो पानी कितना बचेगा इसमें? जब 27 लीटर तो दूध है, 27 लीटर तो कुल है और दूध कितना है 24 लीटर, तो 27 में से 24 माइनस कर देंगे तो 3 लीटर इसमें क्या है, पानी आ गया। और दूध और पानी का अनुपात हम इसमें निकाल लेंगे, दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, 24/3, 3 अट्ठे 24, यानी कि जो 3 3 24, तो जिसका अनुपात आ गया 8:1। ये आ गया पहले मिश्रण का। दूसरे मिश्रण की अगर बात करें हम, तो इसमें दूध कितना दिया है? इसमें दूध दिया है दूसरे मिश्रण में 40 लीटर दूध तथा 5 लीटर पानी है। इसमें क्लियर कर दिया कि दूध और पानी कितना है। तो 40 लीटर इसमें दूध है और पानी की मात्रा है इसमें कितनी, 40 लीटर दूध हो गया और पानी की मात्रा 5 लीटर। तो अनुपात कितना आ गया, दूध और पानी का अनुपात 40/5, यानी 5 एकम 5, 5 40, यानी कि 8:1 आ गया इसका भी। तो अनुपात दोनों में क्या है, एक जैसे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको पहला मिश्रण का हमें निकालना था अनुपात और दूसरे मिश्रण का अनुपात हमें निकालना था। फिर दोनों को देखना था कि किसमें दूध की मात्रा ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का अनुपात सेम आया है, तो इसमें किसी भी मात्रा जो दूध की मात्रा है अधिक नहीं है। दोनों में ही दूध और पानी की मात्रा एक समान है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये सभी क्वेश्चन जो हैं, जो लेखपाल की परीक्षा हो चुकी हैं उनमें आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है इसने 9:16 है, 9:16 है। तो इनके आयतनों का अनुपात होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और हमें आयतन का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr का स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो 4πr²। जब ये दो गोले हैं यहाँ पे, तो दोनों इनके जो गोले हैं, तो त्रिज्या भी यहाँ पे 2 होगी, तो त्रिज्या हम यहाँ पे ले लेते हैं
R1 और R2। तो तब हमारे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा? पहला गोला जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया हमें? 9:16, यानी कि 9/16। ठीक है, तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर 9/16, और इसको भी लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर रूट 9/16 या बराबर 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4। ये आ गया हमारा R1 और R2 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? आयतनों का अनुपात। तो गोले का आयतन, फॉर्मूला गोले का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है इसका? 4 पाई R का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 4 पाई R स्क्वायर होता है, जो गोले का आयतन है उसका 4 पाई R क्यूब होता है। तो इसमें त्रिज्या हमारे पास वही है R1 और R2, तो गोले का आयतन का अनुपात हमें निकालना है। तो वो करते हैं 4 पाई R1 का स्क्वायर क्यूब बटे 4 पाई R2 का क्यूब बराबर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। ठीक है, और या इसको हम लिख सकते हैं, क्या? R1 बटे R2 का क्यूब। R1 बटे R2 हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, इसको हम यहाँ पर रख दीजिए, 3/4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब, 3 3 होते 27, और इसका 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, अगर ये कुछ कट रहा है तो उसको काट लीजिए। किसी चीज से कट रहा है, ये नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 27:64। ये हमारा आंसर है। अगर कट सकता है तो काट लीजिए, 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, नहीं कट पाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे लेखपाल में देखने को मिलते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले कि हम नोट्स आपको जो ग्रुप है हमारा उसमें हम दे चुके हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक ये इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है जो रेल से संबंधित है। देखिए, जो मेंसुरेशन है, इसके जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। इनको याद रखने की एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, जो आप इनको आसानी से याद रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को किसी खंबे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, ये क्वेश्चन है। यानी कि एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 30 सेकंड में एक खंबा को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, हमारा जो इसके लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है? चाल दी है और समय दिया है, दूरी हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चाल देख ली, चाल बराबर क्या दिया हमें? 54
किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब हमारी ये रेलगाड़ी की लंबाई में मीटर में निकालनी है और समय में सेकंड में दिया है, तो इस चाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे से इसको हम कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, 54 में 5/18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका 18 दिया 54, 3 पंजे 15, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो चाल जो हमारे यहाँ कितने आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल हमारी कितनी है यहाँ पे 15, बराबर दूरी हमें निकालनी है, समय दिया हमें 30 सेकंड, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 30, इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 15 45, 450 मीटर ये रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, दूरी का मतलब यहाँ पे जो हमें रेलगाड़ी की लंबाई से, रेल की लंबाई, क्योंकि जो वो खंबे को पार कर रही है तो वो अपनी दूरी, जो ट्रेन की जो लंबाई है उसकी दूरी को ही पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 450 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं। यह है परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है और उसमें करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होना है। अगर उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो ग्रुप है हमारा उस पर आप भेज सकते हैं। एक व्यक्ति बिक्री कर सहित, एक व्यक्ति बिक्री कर सहित एक मोटरसाइकिल 50,440 रुपए में खरीदता है। 50,440 रुपए में खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति बिक्री कर सहित, यानी कि जो वैल्यू है ये, इसमें जो टैक्स है वो जुड़ा हुआ है, बिक्री का सेल्स टैक्स, या जिसको हम जीएसटी कह देते हैं। यदि बिक्री कर की दर, यदि बिक्री कर की दर 4% है तो मोटरसाइकिल की मूल लागत क्या है? तो मोटरसाइकिल की मूल लागत क्या है? यानी कि ये कह रहा है जो हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी है, मोटरसाइकिल जो हमने खरीदी है ये 50,440 की, इसमें क्या है वैल्यू, यानी कि जो इसकी वैल्यू है मूल है, यानी कि मूल लागत जो है, और प्लस टैक्स या जो सेल्स टैक्स है, जो बिक्री का इसने कहा है वो इसमें ऐड है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो टैक्स से अलग, यानी कि जो टैक्स लगने से पहले इसकी वैल्यू थी या कीमत थी, वो हमें इसमें बतानी है। तो यानी कि ये जो हमारी 50,440 धनराशि है, इसमें वैल्यू है और टैक्स है। वैल्यू कितनी होती है इसमें 100%, और टैक्स कितना होता है, टैक्स कितना है इसमें 4%। तो ये कितना हो गया 104%। यानी कि जो हमारी ये 50,440 वैल्यू है, ये कितनी परसेंट है 104% है। 104% हमारा कितना है 50,440। कोई फॉर्मूला इसमें आपको याद नहीं रखना है, सीधा बस क्वेश्चन में से ही आपको हल करना है। कोई इसमें फॉर्मूला की इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। 50,440 हमें निकालना क्या, हमें 100% चाहिए, यानी कि टैक्स से अलग जो इसकी कीमत है वो हमें चाहिए। तो यानी कि 100% कितना हो जाएगा इसका 50/440/104 इधर आ जाएगा, और इसका 100% हमें निकालना तो 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड अगर हम करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए इसको, कितने से हो जाएगा ये 4 से कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 छिका 24, इसको कर दीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिका 24, 4 एकम 4 और ये 0। फिर हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर इसको 2 से काट दीजिए आप, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 0, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 13 से देख लीजिए कट रहा है, 13 चौका 52, कितने बच जाएंगे
13 चौका, इसको इधर लिख लो, 6300, 5 × 100 बटे 13। अब काटी, 13 चौका 52, तो 52 के 8 और 3 11, 110, और 13 6 78, 13 8 104, 13 8 104, बचेगा कितना यहाँ पे 6 और 65, 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 485 इंटू 100, यानी कि 48,500। जो मोटरसाइकिल की जो कीमत थी वो कितनी होगी, मूल कीमत, ये 100% आ गई। 100% यानी कि क्या आ गया हमारी इसकी जो मूल लागत है या मूल कीमत हम इसको कह सकते हैं, ये कितनी आ गई, 48,500 रुपए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। ये P2 यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 है, इसके जो PDF नोट्स है मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, वीडियो में इतने ही बता रहा हूँ। आगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें हमें मैसेज कर दीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8595228014। ठीक है, उड़ान क्लासेस के नाम से है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।